हेलो बच्चों, तो चलिए आज फिर आपका स्वागत है एक बार अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई छत्री सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध है। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो संबंध आज मैं बताने जा रहा हूँ ये केवल दो संख्याओं पर ही लागू होगा, यानी जो कुछ भी सूत्र आज होगा और उस पर जो भी सवाल लगेंगे ये केवल दो ही संख्याओं पर लागू होगा। चूँकि हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लसापा और मासापा निकालते हैं और निकालना हमने सीखा भी है, लेकिन आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिएगा। केवल ये दो संख्या जब रहेंगी तभी लागू होगा। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि संबंध क्या है। लिखा है हमने दो संख्याओं के लसापा और मासापा में संबंध, यानी जाहिर सी बात है कि संख्याएं कितनी होंगी, दो ही होंगी। तो संबंध क्या कहता है, संबंध मैं बता दूं सबसे पहले। यदि दो संख्याएं हों तो कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसी संख्या के लसापा गुणे मासापा। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्या का जब मैं गुणा करूंगा तो वो जो रिजल्ट आएगा सेम होता है, यानी बराबर होगा उसी संख्या के लसापा और उसी संख्या के मासापा। ये किसी भी संख्या पे लागू होगा। कोई भी संख्या, आप दो संख्याएं ले लो, ठीक है, आप कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी, तीन नहीं लेना है। कितना लेना है, केवल दो। तो चलिए हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम 24 और एक ले लेते हैं हम 36। तो हमारा ये कहता क्या है संबंध, कहता है कि पहली संख्या कितनी हो गई हमारी 24 गुणे दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई 36 बराबर होगा इसी संख्या के लसापे का। तो इसी संख्या का लसापे पहले निकाल देते हैं हम, देखते हैं कितना होता है। 2 12 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी लासा पे हमारा कितना आया 72 आया। गुणे कर देंगे इसी का मासा पे, तो मासा पे भी निकाल लेते हैं हम, भाग विधि से निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 24 एकन्नम 24, 6 में से 4 गया 2, 12, ये हो गया 24, 12 दूना 24, यानी रिजल्ट हमारा कितना आया 12 आया। 12 हमारा मासापा हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये कह रहा था कि दो संख्याओं को गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसका कुछ नहीं करना है, फिर इसी का लसा पे निकाल करके रखेंगे और इसी का मसा पे निकाल कर रखेंगे और दोनों का फिर गुणा करेंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए, चलिए मैजिक है, गुणा करके देखते हैं दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। चलिए करिए, गुणा कर लेते हैं। 36 में 24 का 4 6 24 का 4, 2 4 3 12, 13 14, 2 6 12 को 2 हाथ लगाए, 3 दूना के 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8, 800 कितना आ रहा 64 इजकल टू। अब 72 में 12 का कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 7 14, 1 दूना 2, 1 7 7, 4 4 2 6 7 1 8। देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। देखिए हो गया ना। तो कोई भी संख्या आप ले लेंगे, उसका डायरेक्ट गुणा करेंगे, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी हर हालत में। क्या होगी,
बराबर होगी उसी संख्या के लसा पे और उसी संख्या के मसा पे। तो कुछ सवाल जो है आपको इस पे आधारित आपको मिलेगा। तो हमने क्या देखा इसमें कि 4 चीज़ें हैं, एक है पहली संख्या और एक है दूसरी संख्या, एक है लसापा और एक है मसापा। देखिए एक है पहली संख्या, एक है दूसरी संख्या, एक है लसापा, एक है मसापा। इसमें संबंध क्या है हमने ये देख लिया। अब यदि सवाल आपका इन तीनों चारों डिजिट में कोई 3 मालूम हो तो हम चौथी इसी फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल यदि आपका दे दे कि कोई 2 संख्या का लसापा 72 हो तथा मसापा 12 हो, यदि पहली संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इस तरह का सवाल यदि आता है कि 2 संख्या का लसापा, किन्हीं 2 संख्या का लसापा 72 हो तथा मसापा 12 हो, यदि पहली संख्या 24 हो तो उसकी दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगे माना दूसरी संख्या इक्वल टू x। अब आप क्या करेंगे, सेम यही चीज लिखेंगे। चूंकि लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो वही लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या आपने माना है x बराबर होना चाहिए लसापा गुणे मसापा के। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या आपकी कितनी है, इसमें पहली संख्या 24 है, 24 रख दीजिए। दूसरी संख्या को आपने x माना है और लसापा इसमें कितना है आपका 72 है, गुणे मसापा कितना है 12 है। देखिए बीजगणित के तरीके से बन गया ना आपका ये। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x बराबर लिख देंगे। देखिए 24 में x का क्या संबंध है, गुणा का, गुणा है ना, तो आप जो है 24 को उधर ले जाएंगे तो क्या संबंध हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो आप 72 गुणे 12 बटे 24, 12 दूना 24, 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 2 छके 12। x बराबर कितना आ गया 36, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 36। देखिए इसमें दूसरी संख्या 36 थी, आ गई। तो इसमें से कोई भी संख्या, अगर आपको कोई भी डिजिट मालूम है, कभी कभी क्या क्या दे देगा सवाल में, दे देगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मसा पे इतना है, तो लसा पे बताओ। तो जब गुणनफल दिया रहेगा तो गुणनफल में सीधा इसका भाग कर देंगे, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि किसी भी 2 संख्याओं का लसापा और उन्हीं का मसापा में क्या संबंध है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।